अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीली, शदीद तनाव या दीगर मुख्तलिफ जरसूमें परिंदों को सांस के अमराज में मुब्तला कर दें, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे खाना पीना कम हो जाए और चिकन्स दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें, तो इस तरह के हालात में इन परिंदों को सिंथेटिक यानी मसनूई सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करवाने से मुख्तसर मुद्दत में ही मुस्बत नताइज सामने आते हैं। मुतासरा चिकन्स सेहतियाब होते दिखाई देते हैं। करीबी जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप से बआसानी मुयसर होने वाले इस सिरका के तरीका इस्तेमाल को बगौर समझकर तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाइएगा। मुर्गियों का पोट फूलने लगे या आंतों में सोजिश हो जाए, हाजमा खराब हो या निज़ाम अहराज अच्छी तरह से काम ना करे, तो घरेलू इलाज मुआवजा के तौर पर सिरका एक बेहतरीन नेमत है। इस शफाफ सिरका में साफ किया हुआ पानी, नमक, चीनी और एसिटिक एसिड का अमेज़ा मौजूद है और ये अमेज़ा पोल्ट्री बर्ड्स को न सिर्फ मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखता है बल्कि अलग अलग अमराज की सूरत में बतौर इलाज भी इंतहाई मौसर है। किसी न किसी वजह से मुंह में बनने वाले दानों की वजह से जानदार ग़िज़ा कम खाएं, जिस्म में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी बढ़ने लगे और फिर जानदारों की नशोनुमा मुतासर होने लगे, तो बिला ताहीर सिरका इस्तेमाल करवाएं। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए अंगूरी सिरका की मिकदार 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में आधा चम्मच रखेंगे, यानी 5 सीसी सिरका या आधा चम्मच सिरका 1 लीटर पानी। और अगर परिंदों की तादाद ज़्यादा है, 2 लीटर पानी में सिरका शामिल करना है, तो 1 चम्मच अंगूरी सिरका 2 लीटर पानी में डालकर परिंदों को पीने के लिए देंगे। मतलब सांस के मसाइल, बंद पोट, कमज़ोरी, खराब आंतें, खराब हाजमा, निज़ाम अहराज की खराबी, मुंह में दाने या जिस्म में बढ़ती तेज़ाबियत की सूरत में अगर आपको करीबी वेटनरी डॉक्टर की सहूलत मैसर ना हो या दीगर अद्वियात दस्तयाब ना हो, तो ये वाला सिरका काम आएगा। तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक रोज़ाना 6 घंटे और महीने में लगातार 3 दिनों तक सिरका इस्तेमाल करवाइएगा। अंगूरी सिरका में मौजूद ट्रीटेड वाटर यानी साफ पानी की वजह से चिकन्स के अजसाम भी सेहतमंद रहते हैं। इसके साथ साथ नमक, चीनी और एसिटिक एसिड भी मुहैया होने की वजह से ये वाला मरकब यानी सिंथेटिक विनेगर कदरे सस्ता पड़ता है। अजसाम से मुज़र जरसूमों का खात्मा होने लगता है और आपके चिकन्स जैसे ही लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना 6 घंटों के लिए सिरका और पानी का अमेज़ा पीते हैं, तो उसके बाद उनका वाटर इंटेक भी पहले की निस्बत बेहतर होने लगता है। यानी पहले जो मुर्गियां रोज़ाना की बुनियाद पे 200, सवा 200 या 2.5 ml पानी पीती थी, अब वो पौने 300 ml तक पीने लगी हैं। इसकी वजह से आपके पूरे के पूरे फलाक की कारकर्दगी बेहतर होने लगती है। और सिंथेटिक विनेगर में मौजूद साल्ट्स यानी नमक, ये जिस्म में पानी और मादनियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, जिस्म में पानी और नमकियात की कमी नहीं होने देते। आपके फलाक के पट्टे मजबूत रहते हैं और हाजमा पहले की निस्बत बेहतर तरीके से काम करता है। भूख प्यास बढ़ने लगती है और आपके फलाक की जिस्मानी सेहत आपको कदरे बेहतर नजर आती है। वाइट विनेगर यानी शफाफ सिरका आपके फलाक के लिए इसलिए भी एक बेहतरीन चॉइस है क्योंकि इसमें शुगर मौजूद है, जो कि ताकत की फराहमी का एक ज़बरदस्त और सस्ता तरीन जरिया है। इसकी मदद से आपके फलाक में वो वाले चिकन्स जो किसी न किसी वजह से डिहाइड्रेशन यानी कि अपने अजसाम में पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं, वो हाइड्रेटेड होने लगते हैं। जिस्मानी खुलियों यानी सेल्स में पानी की मतलूबा मिकदार फिर से पूरी हो जाती है और जैसे ही 3 दिनों का कोर्स मुकम्मल होता है, तो आपकी मुर्गियां, आपके चिकन्स बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने लगते हैं। सिरका में मौजूद एसिटिक एसिड आपकी मुर्गियों के अजसाम में इजाफी चर्बी का खात्मा करता है। किसी भी हिस्से पे अगर नुकसानदेह जरसूमें मौजूद है, मोज़र पैथोजेंस हैं, उनका खात्मा होने लगता है, जिसका नतीजा हाजमा की बेहतरी की सूरत में सामने आएगा। बाज़ औक़ात हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से कमर्शियल या घरेलू परिंदों के अजसाम में फंगस का यानी फफूंदी का कोई ना कोई जरिया चला जाता है। उस फंगस के खात्मा के लिए, उसकी नशोनुमा को रोकने के मकसद से पोल्ट्री बर्ड्स को सिरका इस्तेमाल करवाना एक अच्छी हिकमत अमली है। एक अहम पहलू शेयर करता चलूँ कि ऐन मुमकिन है दीगर वीडियोज़ में मुख्तलिफ अमराज के लिए सिरका और पानी की अलग अलग मिकदार हो। यहाँ पे जितने भी मिसाइल इस वीडियो में शेयर किए जा रहे हैं, उनके लिए ये वाली महसूस डोज होगी जो पहले शेयर की गई है। जिंदगी के किसी भी मरहले में अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए चिकन्स के मेटाबॉलिज्म का ठीक रहना बहुत अहम होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि आप अपने परिंदों को जो भी ग़िज़ा देते हैं, चाहे वो घरेलू तैयार करदा है या कमर्शियल खुराक है, या फिर आपके चिकन्स जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह खाते हैं, तो उसकी तोड़ फोड़ और उनमें मौजूद ग़िज़ाइयत को अपने जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए, ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर हज़म करने के लिए और उनसे ताकत प्रोटीन हासिल करने के लिए आपके फलाक का मेटाबॉलिज्म का ठीक होना ज़रूरी है। और अगर किसी भी वजह से
मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो उसको बेहतर करने के लिए भी घरेलू पैमाने पे अंगूरी सिरका बहुत अहमियत का हामिल है। बाज़ औक़ात गिज़ड़ के इर्द गिर्द इस कदर फैट, इतनी ज्यादा चर्बी इकट्ठी होने लगती है कि इसकी सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत मुतासर होने लगती है, और जैसे ही इसके सिकुड़ने फैलने की सलाहियत पे मनफी असरात पड़ते हैं, उसके बाद आपके चिकन्स का निज़ाम बेहतर तरीके से काम नहीं करता। इसी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए फैट पैड्स को कम करने के लिए सिरका का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। मौसम गर्मा की आमद है और गर्मी की शिद्दत के बायस बाज़ औक़ात बर्ड्स खुद को लागर समझते हैं, उनकी टांगों से जान से निकलती महसूस होती है, उन पे वजन डालकर खड़ा होना कदरे मुश्किल हो जाता है, लिहाजा खाना पीना भाग दौड़ मुतासर होने लगती है और फ्लाक में अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो चिकन्स को गर्मियों में भी मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखने के लिए अगर आप सिरका को पानी में शामिल करके देते हैं तो वो वाले परिंदे जिनका हाजमा अच्छी तरह से काम नहीं करता, उनके निज़ाम के तमाम हिस्से पहले की निस्बत बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। खसूसन उनकी इंटेस्टाइन्स, आंतों में टॉक्सिन जहर हो या नुकसानदेह जरासीम हो तो वो फ्लश होने लगते हैं, जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जब हम अपने बर्ड्स की फ्लशिंग के लिए मीठा पानी इस्तेमाल करवाते हैं। कमज़ोर और लागर चिकन्स को एनर्जी फराहम करने का एक सस्ता तरीन जरिया मीठा पानी है, और यही मीठा पानी, यही शुगर आपके फ्लाक को सिरका से, वाइट विनेगर से भी मुहैया हो जाता है। मुर्गियों में पोट की खराबी की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जब भी आपको कोई ऐसा परिंदा नजर आए कि जिसकी क्रॉप यानी पोट सूजने लगे, उसे फौरी तौर पे अलहदा करें, अलग करके उसे यही सिरका पानी में मिक्स करके दे। अगर वो खुद से ना पिए तो उसके मुंह में वक्फे से 2-2 कतरे डालते जाएं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बाज़ औक़ात आपके चिकन्स के गुर्दे खराब हो जाते हैं, उनमें सोजश हो जाएगी, वो अपने मदार से, ऑर्बिट से कतरे बाहर निकल आएंगे। उनकी सोजश को कम करने के लिए, उनके काम की सलाहियत को पहले की निस्बत बेहतर करने के लिए वाइट विनेगर, सफ़ेद अंगूरी सिरका बहुत ज़्यादा मुआवनत करता है। जहन में रहे कि जब भी सिरका इस्तेमाल करवाएं उससे 3 दिन पहले और सिरका का कोर्स मुकम्मल होने के 3 दिन बाद, इस सारे दौरानिया के अंदर ना तो अपने परिंदों की फ्लशिंग करवाएं, ना ही कोई वैक्सीन, चाहे वो लाइव है या किल्ड, ना एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं और ना डिवर्मिंग। क्योंकि एक तरफ अगर आप सिरका को पानी में शामिल कर रहे हैं और दूसरे या तीसरे पानी में या अगले दिन किसी पानी में आप कोई फ्लशर इस्तेमाल करवाते हैं तो उसकी असर पजीरी ज़ायल होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर आप वैक्सीन करवाते हैं और इसी दौरान सिरका भी यूज करवाएंगे तो वैक्सीन का रिएक्शन सामने आ सकता है, आपका फ्लाक मुतासर हो सकता है। और इसी तरह सिरका के दौरान इस्तेमाल अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो वो बेहतर तरीके से काम नहीं दिखाएगी। डिवर्मिंग करवाते हैं तो साल्ट्स की असर पजीरी कम हो जाएगी। मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस की वजह से बढ़ते दर्जा हरारत के बायस आपके फ्लाक में से मुख्तलिफ चिकन्स के जिगर के खराब होने के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। तो क्यों ना बतौर एहतियात हम अपने चिकन्स को महीने में कोई भी 3 दिनों के लिए सिरका पानी में शामिल करके देते रहें। अंगूरी सिरका को पानी के जरिए चिकन्स के जुज़्वे बदन बनाने के अलावा एक और तरीकाकार भी है कि आप इसे खुराक में शामिल करके उन चिकन्स को दें जिनके अंदर से आपने मुख्तलिफ मसाइल का खात्मा करना है। मिसाल है, आपके फ्लाक के अंदर आपके चिकन्स में कहीं न कहीं से फंगस का कोई जरिया चला जाता है, तो चिकन्स के अजसाम से फंगस के खात्मा के लिए सिरका का नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट के साथ अमेज़ा बनाकर इस्तेमाल करवाना भी अच्छे नताइज देता है। इस मकसद के लिए स्प्रे बोतल लें, उसमें 200 सीसी अंगूरी सिरका डालें, इसी बोतल में 16 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स करें और 50 किलो फीड पे स्प्रे करके मुतासरा जानदारों को खाने के लिए दें। अगर आपके पास चिकन्स की तादाद कम है, योमिया एक टाइम पे वो कम खुराक खाते हैं, तो इसी खुराक की मिकदार के हिसाब से सिरका और नीला थोथा की मिकदार भी रखेंगे। यानी अगर मिसाला 3 किलो ग़िज़ा है तो उसमें 12 सीसी या 12 ml अंगूरी सिरका, शफाफ सिरका और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का अमेज़ा या महलूल बनाकर खुराक पे स्प्रे करेंगे और उन जानदारों को देंगे कि जिनके अजसाम के अंदर फंगस मौजूद है। फंगस की बैरूनी अलामात में आपको अपने चिकन्स के वेटल्स पे, कोम पे या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, आंखों के इर्द गिर्द इस तरह के बगैर किसी खास शक्ल के दाने नजर आएंगे। फंगस का जल्द अज जल्द खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस कदर ताहीर का मुजाहरा करते जाएंगे उतना आपके फ्लाक की इम्यूनिटी कम होती जाएगी, और एक मरतबा चिकन्स इम्यूनोसप्रेसिव हो जाएं तो इस कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम की वजह से हवा, पानी, बिस्तर और दीगर हिस्सों पे मौजूद मोज़र जरासीम आपके चिकन्स पे हमलावर होने लगते हैं और इस कदर पेचीदगियाँ हो जाती हैं कि आप मुख्तलिफ टॉनिक्स, एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात की मदद से अपने मुतासरा चिकन्स को सेहतयाब करने में नाकाम रहते हैं। तो क्यों ना प्रिवेंशन के तौर पे, एहतियात के तौर पे
हम अपने फ्लाक को सिरका इस्तेमाल करवाते रहें ताकि इस कदर पेचीदगियां ना आए, ज्यादा अखराजात ना करने पड़े और फ्लाक की अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहे। किसी भी वजह से आपके पोल्ट्री बर्ड्स की गट हेल्थ खराब हो जाती है, हाजमा बेहतर तरीके से काम नहीं करता, तो बाज़ औक़ात आपको वेटनरी क्लिनिक से या करीबी डॉक्टर के मशवरे से ऑर्गेनिक एसिड्स इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं। हो सकता है कि उसकी छोटी पैकिंग आपको ना मिले और बड़ी पैकिंग कदरे महंगी पड़ती है। तो इस तरह की सूरत हाल में भी घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स को शफाफ सिरका इस्तेमाल करवाने से उनकी डाइजेशन को बेहतर किया जा सकता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।